आप सभी को नमस्कार बच्चों, मैं दीवान तिवारी आज आप सभी का लक्ष्य बैच के डीपीपी के डिस्कशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डीपीपी को सॉल्यूशन देने से पहले मैं आप लोगों की तारीफ में कुछ ऐसे शब्द बोलना चाहता हूं जिससे आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो, क्योंकि मैंने आप लोगों के टेस्ट के स्कोर देखे हैं बहुत सारे बच्चों के, तो बहुत काफी अच्छे मेहनत कर रहे हो आप लोग और आप लोगों के लिए मैं सल्यूट करता हूं, तालियां बजाता हूं बच्चों। और सिर्फ मैं उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहता हूं जो थोड़ा सा अभी लेजी हैं, तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि मंजिल से पहले खुदा खुद तुमसे ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। यानी आप इतनी मेहनत करो बच्चों कि भगवान खुद आपसे पूछे कि बोल तुझे कौन सा एग्जाम क्रैक करना है। तो इस टाइप से आप लोगों को यहाँ पर मेहनत करनी है और आप लोग करोगे बेटा, ठीक है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए यहाँ पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से दिया हुआ है, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन 2 मिथाइल प्रोपीन विद HBr। तो यहाँ देखिए 1 2 3 यहाँ पर है, यहाँ पर C और ये ठीक है, ये यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपीन 2 मिथाइल प्रोपीन यहाँ पर आप लोगों के सामने लिया हुआ है रिएक्टेंट। अब ये टाइप क्या है, एक टाइप का एल्कीन है। अब ये एल्कीन है तो आप लोगों को पता है एल्कीन की जो कैरेक्टरस्टेटिक रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड जब इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो आप लोगों के पास कैसा बनेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा, भाई HBr क्या है, एसिड है, तो यहाँ पर ये H प्लस कहाँ पर ऐड करेगा, यहाँ पर ऐड कर लेगा, और C यहाँ पर C यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास C, ठीक है। अब है ना, यहाँ पर आके H ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, देखो बेसिकली आपको ये है रिएक्शन, मैं लिख ही देता हूँ वरना आप लोग शंका करोगे। तो यहाँ पर CH3 होगा, ये CH3 होगा, ये यहाँ पर CH3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर किसका एडिशन होगा, Br माइनस का एडिशन होगा, कहाँ पर एडिशन होगा बेटा, यहाँ पर एडिशन होगा, और फाइनल प्रोडक्ट बेटा आप लोगों का ये बनेगा CH3 CH3, यहाँ पर Br और यहाँ पर CH3, यानी ये बना है बेटा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर आपने बॉन्ड को इस तरीके से क्यों किया, आपने बॉन्ड को इस तरीके से क्यों नहीं किया। तो जरा देखिए, अगर आपने बॉन्ड को इस तरीके से किया होता तो यहाँ पर बनता CH3 CH3, यहाँ पर आता नेगेटिव और यहाँ आ जाता CH2 पॉजिटिव, ठीक है। वही सबसे पहले H प्लस का एडिशन होता है, H प्लस का एडिशन कहाँ होता, यहाँ पर होता, तो यहाँ क्या बनता CH3 यहाँ पर आ जाता C और यहाँ आता CH2 पॉजिटिव, फिर यहाँ पर Br का एडिशन होता बेटा आपका, है ना, तो यहाँ बनता प्रोडक्ट CH3 CH3H और यहाँ CH2 Br बनता। अब आप लोग देखिए यहाँ पर जो कार्बोकेटायन है वो कौन सा बना बेटा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है, और यहाँ पर जो बना है आप लोगों के पास येलो वाला वो कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा, आप लोगों को 3 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या रहता है आप लोगों का, मोर स्टेबल रहता है, तो ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर मेजर बनेगा, जबकि ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, माइनर बनेगा। तो आप लोगों से यहाँ पर मेन प्रोडक्ट यानी मेजर प्रोडक्ट की पूछा हुआ था, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी फर्स्ट का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा आप लोगों का, यहाँ पर इस फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा बेटा आप लोगों के पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी आंसर डी। अगले क्वेश्चन की चलें। अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, इन द गिवन रिएक्शन C6H5N2 पॉजिटिव Cl माइनस, ठीक है, इसको बोला जाता है डाईएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, या आप सीधा सिंपल से लिख सकते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। इस डाईएजोनियम सॉल्ट का बेटा यहाँ पर देखिए ध्यान से, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। जैसे ही आप इस डाईएजोनियम सॉल्ट को यहाँ पर गर्म करते हो, गर्म करने पर गैस निकल जाएगी, N2 गैस यहाँ से निकल जाएगी, और ये कुछ समय के लिए किसमें परिवर्तित हो जाएगा, इसमें, फॉर अ लिटिल टाइम, बहुत कुछ समय के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड, समझने के लिए लिखवा रहा हूं मैं, फॉर अ शॉर्ट टाइम,
बहुत ही थोड़े समय के लिए ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को ये बताया जा रहा है। ये बहुत ही जल्दी होता है तो हम एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते कन्वर्जन, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि जैसे ही गर्म करूंगा N2 गैस यहां से रिमूव होगी और यहां पर Cl बचा हुआ रहेगा। अब यहां पर देखो ये एरिल हैलाइड है, तो ये आसानी से अब यहां पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए प्रिपेयर हो गया है। अब यहां पर देखो HbF4, ये देखो ये जो रिएजेंट है ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है कि नहीं है, फ्लोरोनेटिंग एजेंट ये यहां पर दिया हुआ है, यानी ये क्या होता है आप लोगों को फ्लोरीन देता है, फ्लोरीन डोनेट करता है। ठीक है, फ्लोरोनेटिंग एजेंट यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं फ्लोरोनेटिंग एजेंट। तो ये फ्लोरीन यहां पर डोनेट करेगा, यानी यहां पर ये फ्लोरीन नेगेटिव की फॉर्म में होगा और यहां पर Cl भी नेगेटिव की फॉर्म में होगा, तो इसका आसानी से यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा और सब्स्टिट्यूशन की वजह से यहां पर आप लोगों को क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन आप लोगों के पास यहां पर बन जाएगा। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, आप लोगों के पास ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां पर अगला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास कि ये एक फ्लोरिनेटेड डायजोनियम सॉल्ट बेटा आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है। क्या है, एक फ्लोरिनेटिक डायजोनियम सॉल्ट बेटा आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है। अब जैसे ही आप लोगों को पता है कि इस फ्लोरिनेटिंग डायजोनियम सॉल्ट ये क्या दिया हुआ है, फ्लोरिनेटिंग डायएजो सॉल्ट आप लोगों को दे दिया गया है। अब जैसे ही इस डायजो सॉल्ट को आप गर्म करते हो, गर्म करने पर आपको क्या निकलेगी बेटा, गैस निकलेगी। यहां से गैस क्या होगी बेटा, यहां पर रिमूव होगी। अब गैस कौन सी रिमूव होगी, यहां पर N2 गैस यहां पर रिमूव होगी। जैसे ही N2 गैस रिमूव होगी बेटा, बहुत ध्यान से देखना कि यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन होगा और फ्लोरीन के सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को अभी समझाई दी है यहां पर। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या बनेगा आप लोगों के पास प्रोडक्ट में, यहां पर बेटा आप लोगों के पास बनेगा बेटा फ्लोरोबेंजीन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बेटा, है ना। और आप लोग कह सकते हो कि सर इसने रिएक्शन क्यों नहीं की, कुछ बच्चों के माइंड में हो सकता है कि बेटा इसने रिएक्शन क्यों नहीं की। तो बेंजीन डज नॉट टेक पार्ट, बेंजीन डज नॉट टेक पार्ट in reaction because it is aromatic in nature, aromatic नेचर होता है और क्या होता है बेटा, मोर स्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन है बेटा, डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, यानी डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ये होता है बेटा आप लोगों के पास डायजोनियम सॉल्ट। इस सॉल्ट की रिएक्शन अगर मैं करवा रहा हूं बेटा यहां पर Cu2Cl2 प्लस HCl के साथ, और आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन रहा है बेटा, प्रोडक्ट में बन रहा है बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्लोरोबेंजीन बन रहा है। तो इस रिएक्शन को आप लोग क्या नाम दोगे, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं आप लोगों से यहां पर बोलूं कि इस डायएजोनियम सॉल्ट का, अब डायजोनियम सॉल्ट का अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूं, किस किस से सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूं, CuCl HCl, CuBr HBr, CuCN HCN। ठीक है, तो यहां पर बेटा आप लोगों का ArCl बनेगा, यहां पर ArBr बनेगा और यहां पर ArCN बनेगा। Ar कुछ नहीं है, Ar का मतलब बेंजीन ही होता है बेटा। तो इन तीनों रिएक्शन को बोला जाता है बेटा सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन यहां पर बोल दिया जाता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां तो Cu2Cl2 है, यहां CuCl है, तो बच्चों इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, एक ही तो बात है बेटा, सिर्फ दिमाग घुमाने के लिए इस तरीके से लिखा हुआ है। इस रिएक्शन को बोला जाता है बेटा सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, डायएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन सर ने आप लोगों को कराया होगा बेटा, डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन
अगर आप इस तरीके से कराते हो Cu पाउडर और HCl, Cu पाउडर और HBr, तो यहां पर आप लोगों का ArCl बनेगा, यहां पर ArBr बनेगा, और इस रिएक्शन को यहां पर ये Cu पाउडर फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, यहां पर एक्वस में है, यहां पर पाउडर फॉर्म में है, तो इसको बोला जाता है बेटा गाटरमान, नॉट गटरमान इट्स गाटरमान, गाटरमान रिएक्शन। इसको क्या बोल दिया जाता है बेटा? गाटरमान रिएक्शन बोल दिया जाता है, नॉट गटरमान। ठीक है, खैर फिलहाल ये नोट था, मैंने एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया आप लोगों को। तो अगर यहां पर पूछा जाए कि इस रिएक्शन को आप लोग क्या नाम दोगे, तो इस रिएक्शन को नाम दोगे बेटा सैंडमायर रिएक्शन। यहां पर Cl की जगह Br भी आ सकता था और Cn भी आता था, तब भी हम इसको सैंडमायर रिएक्शन यहां पर कंसीडर करते हैं। तो इस रिएक्शन का यहां पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा बेटा यहां पर आंसर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा, यहां पर आप लोगों को सब्स्टिट्यूटेड टोलुइन दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूटेड टोलुइन ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इस सब्स्टिट्यूशन टोलुइन की रिएक्शन में Cl2 के साथ करवा रहा हूं और मैंने यूवी लाइट ले रखी है। तो यूवी लाइट में यहां पर क्या होगा बेटा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप लोगों की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर होगी, क्योंकि यूवी लाइट दे दिया गया है। तो यूवी लाइट में क्या होता है बेटा, होमोलाइसिस, होमोलाइसिस क्लीवेज होता है, और होमोलाइसिस क्लीवेज में क्या होता है बेटा, आप लोगों के पास फ्री रेडिकल बनता है। यानी यहां पर क्या हो रही है रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। और यहां पर ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये यहां पर फ्री रेडिकल बनाएगा। अब कैसे बनाएगा जरा यहां पर देखिए ध्यान से, ये यहां पर H, ये यहां पर CH3, ये यहां पर CH3। जैसे ही आप इस बॉन्ड को यहां से तोड़ोगे, ध्यान से देखना, फ्री रेडिकल बनेगा H न्यू की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहां पर क्या बनता हुआ दिखाई देगा बेटा आप लोगों को, C, यहां CH3, यहां पर CH3, और यहां पर फ्री रेडिकल बन गया बेटा आप लोगों का, क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया, बेंजिलिक फ्री रेडिकल। क्या बना बेटा, बेंजिलिक फ्री रेडिकल बना, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल है। तो यहीं पर क्या होगा, हमारे पास रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, अब यहां पर Cl और Cl के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये भी क्या बना देगा, Cl फ्री रेडिकल बना देगा। तो ये Cl फ्री रेडिकल कहां पर अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा, और आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा बेटा, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, CH3, CH3, और यहां पर आप लोगों का हो गया बेटा फाइनल प्रोडक्ट Cl। तो यहां पर जो आप लोगों का राइट ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, चेक करिए आप लोग बेटा ऑप्शंस में, कहां पर आप लोगों को Cl, देखो यहां तो इसमें दिखाई दे रहा है, ये 1 डिग्री है, ये क्या है यहां पर 1 डिग्री है, जबकि ये यहां पर क्या है, बेंजिलिक है। ये वाली पोजीशन क्या है बेटा आप लोगों की, यहां पर बेंजिलिक पोजीशन है, बेंजिलिक पोजीशन, जबकि ये वाली कौन सी है बेटा, 1 डिग्री पोजीशन है। ठीक है, यहां पर तो सब्स्टिट्यूशन करवा दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा दिया, यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ESR। ESR कैसे हो रही है यार, HNU की प्रेजेंस में, यहां भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, राइट ऑप्शन आप लोगों के पास हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा यहां पर, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टोलुइन रिएक्ट विद आयोडीन। ठीक है भाई, टोलुइन क्या होता है, यहां पर देखिए आप, ये चीज है बेटा यहां पर टोलुइन, यहां पर टोलुइन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेटा आयोडीन के साथ करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, आयोडीन के साथ करवा दिए आप लोगों ने। अब यहां पर आप लोगों ने यूवी नहीं लिया है, यहां पर आप लोगों ने सिंपल लाइट लिया हुआ है, सिंपल लाइट, यूवी नहीं लिया हुआ है, जब कुछ नहीं कहा जाता। अब देखो, अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, नॉन रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्शन पार्ट डज नॉट टेक पार्ट, डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। ये रिएक्शन में बेटा यहां पर पार्ट नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि यहां पर H न्यू नहीं दिया है, नॉट गिवन, ये यहां पर दिया हुआ नहीं है, H न्यू नॉट गिवन। तो अब यहां पर क्या होगा बेटा, कुछ नहीं कहा जाता है तो हिट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाओ, हिट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाओगे तो एक के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, एक के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। जब कुछ नहीं कहा जाता है तो आप हिट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाएंगे,
हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में एक बनता है एनायन और एक बनता है कैटायन। अब क्या होगा, अब यहां पर ये जो बेंजीन रिंग है, ये यहां पर ये बेंजीन रिंग यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगी। कौन सी रिएक्शन शो करेगी बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर शो करेगी। यानी ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। यहां पर इन हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहां पर ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकलेगा। अब ये हाइड्रोजन इस नेगेटिव के पास जाकर HI निकाल देगा और यहां पर ये आयोडीन प्लस यहां पर जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां CH3 और यहां पर ये आयोडीन यहां पर अटैच हो गया, तो ये बन गया बेटा ऑर्थो प्रोडक्ट प्लस पैरा पर भी तो जाएगा क्योंकि CH3 क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और यहां पर भी आयोडीन चला गया, तो ये बन गया बेटा पैरा प्रोडक्ट। अब मुद्दे की बात आती है हमारे पास कि भैया ये HI जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये वापस इस आयोडीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देगा, यानी वापस रिप्लेस कर देगा। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? रिवर्सिबल हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल इन नेचर हो जाएगी। वापस इस XI को हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, रिवर्सिबल इन नेचर। तो टू स्टॉप रिएक्शन, टू स्टॉप reversible reaction we use powerful oxidizing agent, है ना? और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 और HiO3। अब ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पता लगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? देखो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि इसमें जो एलिमेंट होता है अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे आयोडीन -1 की फॉर्म में ये मिनिमम होती है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसमें सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो अगर मैं HNO3 की निकालूं तो ध्यान से देखना, HNO3 में +1 + x - 6 = 0, तो यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर x की वैल्यू आएगी +5, यानी नाइट्रोजन यहां +5 की फॉर्म में है। और HiO3 की अगर मैं बात करूंगा तो HiO3 यहां पर भी किस फॉर्म में बेटा? +5 की फॉर्म में यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये सभी अपनी 3 दूनी 6 -6 और +5, ठीक है। तो यहां पर ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे बेटा? HNO3 यहां पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से यूज में रहता है। तो यहां पर HNO3 बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? HI रिडोक्स रिएक्शन बना लेता है, जिसकी वजह से HI यहां पर न्यूट्रलाइज हो जाता है और रिएक्शन ये क्या हो जाती है? एक सिंगल वे में चली जाती है, यानी एक सामने की तरफ, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। तो यहां पर रिवर्सिबल नेचर की वजह से हम क्या यूज करते हैं? HNO3 और HiO3 को यूज करा जाता है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? आंसर ए चला जाएगा। हर एक चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं बच्चों। अगला क्वेश्चन, इन द सैंडमायर रिएक्शन N2X ग्रुप ऑफ डायजोनियम सॉल्ट इज रिप्लेस्ड। बेटा सैंडमायर रिएक्शन में क्या होता है, जरा मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों का, RN2 पॉजिटिव X नेगेटिव। सैंडमायर रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, CuCl HB HCl, CuBr HBr, और यहां पर होगा CuCN और HCN, ठीक है। तो होगा क्या यहां पर? देखना बेटा, यहां पर ArCl बन जाएगा, यहां पर ArBr बन जाएगा और यहां पर ArCN बन जाएगा। ये चीजें यहां पर बन जाएगी, और साथ में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में आप लोग नाइट्रोजन को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गर्म करोगे इसे सभी में, गर्म कर देते हैं। तो इन सारी रिएक्शंस को बोला जाता है बेटा ऑल आर सैंडमायर रिएक्शन, ऑल आर सैंडमायर रिएक्शन। तो किसका एक्सचेंज कर रहे हैं बेटा? हैलाइड का कर रहे हैं और साइनो ग्रुप का भी कर रहे हैं बेटा। तो यहां पर हमसे पूछा हुआ था कि किसे को आप रिप्लेस कर सकते हो, किसको रिप्लेस कर सकते हो बेटा? तो हैलाइड ग्रुप को कर सकते हो। सो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? आंसर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू गेट आइडोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सल्फेट। यानी बेटा आप कौन से रिएक्शन को, देखो आप डायरेक्ट बेंजीन में, आप डायरेक्ट बेंजीन में डायरेक्ट आयोडीन को आप बेंजीन में ऐड नहीं कर सकते हो बेटा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेंजीन क्या होता है? मोर स्टेबल होता है।
बेंजीन क्या होता है बेटा, मोर स्टेबल होता है, ठीक है, ड्यू टू एरोमेटिक नेचर, ड्यू टू एरोमेटिक नेचर, ठीक है, ये क्या रहता है यहां पर, मोर स्टेबल होता है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि सबसे पहले हम बेंजीन को किस में कन्वर्ट करें बेटा, बेंजीन को हम कन्वर्ट करें डायजोनियम सॉल्ट में। अब ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, क्योंकि यहां पर पोलर ग्रुप आ गए बेटा, अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या हो गया बेटा, अनस्टेबल हो गया है, ठीक है। अब इस डायजोनियम सॉल्ट की हम रिएक्शन करवाते हैं बेटा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, गर्म करते हैं तो हमें यहां पर मिल जाता है बेटा आयोडोबेंजीन प्लस KCl प्लस N2, ठीक है। ये क्या था, मोर स्टेबल था एरोमेटिक नेचर की वजह से। तो सबसे पहले इसको अनस्टेबल किया, अनस्टेबल किया तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, यहां पर इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, यहां पर बढ़ जाएगी। जब रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये आसानी से आप लोगों का आयोडोबेंजीन यहां पर दे देगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा आप लोगों का, वो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, KI, यानी ऑप्शन सी। चलिए यहां से तो आप लोगों का ArBr बनेगा बेटा यहां पर, ठीक है। यहाँ Cu पाउडर और HI ये लेस रिएक्टिव, ये तो रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा यहां पर। चलिए तो आंसर सी होगा। अगला सवाल है बेटा, बहुत ही आसान सवाल है, एनिलीन इन सेट ऑफ रिएक्शन। देखिए यहां पर ये आप लोगों का डायएजोटाइजेशन रिएजेंट है, इसको क्या बोला जाता है, डायएजोटाइजेशन रिएजेंट यहां पर इसको बोला जाता है। तो ये चीज क्या करेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर NH2, यहां पर NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर क्या लिया हुआ है बेटा आप लोगों ने, N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आप वापस करा रहे हो, Cu2X2, इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, CuX, ठीक है। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऐड करना था एक्चुअली में उसको। तो ये कौन सी रिएक्शन दिखाई दे रही है आप लोगों को, सैंडमायर रिएक्शन दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, 2Cu(X) HCl, या चलो HX लिख देता हूं मैं इसको, कंफ्यूज हो जाओगे वरना कि सर Cl तो दिया ही नहीं, फिर आप कैसे कर दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, गर्म करोगे यहाँ से N2 गैस निकलेगी, तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू यहाँ पर X आ जाएगा, ठीक है। हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन, हेलो बच्चों, बोलते नहीं बोलते पांडे सर आपको, तो ये बन गया यहाँ पर हेलो बेंजीन, ठीक है। बेंजीन से हेलो कर दिया है आप लोगों ने, ठीक। तो यहाँ पर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना रखा है, तो ये तो क्या हो गए, गलत हो गए। तो आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन राइट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। अगला सवाल, आप लोगों को टोलुइन दिया हुआ है, इस टोलुइन की यहां पर Cl2 और FeCl3 के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, Fe या AlCl3। तो ये क्या होते हैं बेटा, लुईस एसिड होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, लुईस एसिड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आप लोगों का एक Cl नेगेटिव को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक Cl को क्या कर लेते हैं, नेगेटिव। तो अगर यहाँ से AlCl4 नेगेटिव की फॉर्म में निकल रहा है, तो यहाँ क्या बचा रहेगा, Cl पॉजिटिव बचा रहेगा, ठीक है। अब ये तो है, देखो यहाँ पर बेसिकली CH3 ग्रुप है टोलुइन, तो ये क्या होते हैं, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं बेटा। तो ये इस Cl पॉजिटिव को ऑर्थोपेरा डायरेक्शन पर भेजेंगे, तो जैसे ही ये ऑर्थोपेरा डायरेक्शन पर यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, तो Cl यहाँ पर आएगा, और एक Cl बेटा आप लोगों का यहाँ पर आएगा, ये CH3 और एक यहाँ पर, ये है ऑर्थो प्रोडक्ट और यहाँ पर है पैरा प्रोडक्ट। जनरली पैरा प्रोडक्ट क्या रहता है बेटा आप लोगों का, मेजर रहता है। जनरली पैरा प्रोडक्ट क्या रहता है आप लोगों का, मेजर। तो यहाँ पर ये कौन सा दिया हुआ है, ऑर्थो दिया हुआ है, यहाँ पर ये कौन सा दिया हुआ है, मेटा दिया हुआ है, यहाँ पर ये कौन सा दिया हुआ है, मेटा दिया हुआ है, और यहाँ पर ये कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रखी है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, यहाँ पर H थोड़ी ना दे रखा है। तो राइट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा बेटा आपका, राइट ऑप्शन ए चला जाएगा। तो ये थे बेटा आपके डीपीपी के डिस्कशन, इसके आगे के डिस्कशन में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों का धन्यवाद।